BCom Part 2 Semester 4 under Mumbai University MEP NEP. What we are doing is IFRS chapter number 6, that is Valuation of Intangible Assets, Indian Accounting Standard 38. पहले 5 हम लोग ने इलस्ट्रेशन देखे, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे इलस्ट्रेशन से ही अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनते हैं, राइट? तो इलस्ट्रेशन भी आप सॉल्व कर पाओगे और अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ गए तो वो भी आप अटेंड कर पाओगे। आई डोंट नो द पेपर पैटर्न बिकॉज ये सब्जेक्ट ही टोटली मेरे लिए नया है, सिर्फ आप लोग के डिमांड पे मैं इसको बना रहा हूं। जिग्ना वर्क्स ऑन एनिमेशन। अरे पीयूष राणा, लेजर कौन लेगा क्या तू भी? ऑफ अ कंप्यूटर गेम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अ टेक्निक इज डेवलप टू मेक द कंप्यूटर इमेज लुक कंप्लीटली ह्यूमन। ओके, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिग्ना बिलीव्स दैट द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। एश्योरिटी है क्या? नहीं, मुझे तो लगता है कि ताजमहल मेरा है, लेकिन वो मेरे को मिलेगा क्या? नहीं, राइट? सो बिलीव एंड फैक्ट, देयर इज अ डिफरेंस। शी इज बिलीविंग दैट शी कैन गेन फाइनेंशियल बेनिफिट। इज इट एन इंटेंजिबल एसेट? नहीं। जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, बराबर है, आपके आइडेंटिफाइबल वो सॉफ्टवेयर का नाम है, आपके कब्जे में है, बराबर, यू हैव कंट्रोल ओवर इट, यू हैव इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, तो ही it is identifiable and controllable, but there is no contract about generation of future economic benefit. हाँ, वही सॉफ्टवेयर वो किसी के बेच देगी तब वो इंटेंजिबल में गिना जाएगा। रजिस्टर करवा के बेचेगी तो वो इंटेंजिबल में गिना जाएगा। हेंस इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल असेट्स। समझ में आ रहा है? सो दोस क्लॉजेज आर टू बी रिमेंबर वेरी वेल। वो क्लॉजेज जब आपको याद रहेंगे तब चीजें इजी हो जाएगी। दिव्या लिमिटेड एक्वायर इंटेंजिबल असेट्स सेपरेटली, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यानी कि आइडेंटिफाइबल बन गया। द कंपनी पेड 1,20,000 एज परचेज प्राइस, 10,000 एज इंपोर्ट ड्यूटी, 15,000 एज ड्यूटीज, 10,000 एज प्रोफेशनल फीस एंड 5,000 कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, सब कुछ आ गया ना इसमें। बिरयानी खानी है तो मुर्गी लानी पड़ेगी, चावल लाना पड़ेगा, प्याज लाना पड़ेगा, मसाला लाना पड़ेगा, बराबर, तेल लाना पड़ेगा, तो सब कुछ मिलके ही खर्चा होगा ना। तो 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, so total cost of asset is how much? 1,60,000. yes, जब देखो तब ये इंसान सिर्फ खाने पीने की एग्जांपल देते रहता है। यकीन मानना, आज से मेरा पूरा 1 महीना उपवास है। मैं खाने पीने वाला नहीं हूँ ज्यादा, कुछ सिलेक्टेड 2 ही आइटम है मेरी, मैं वही खाऊंगा रात को, बाकी दिन भर कुछ नहीं खाया। तो फ्रूट कभी कभार, बट ठीक है, खाने पीने में ही तो मजा है ना। जीने के लिए खाता हूँ मैं, खाने के लिए नहीं जीता, तो इसके लिए चलते रहता है। XYZ Limited as on 31st December 2024 paid 1 2 3 4 5 6 7 2 crores for 100% interest in ABC Limited. On the date of acquisition, net assets of ABC Limited had a fair value of 1 crore 20 lakhs. Okay, तो नेट असेट्स कितना है? 1 crore 20 lakhs, और आपने दिया कितना है? 2 crores, यानी कि 80 लाख मिनिमम गुडविल बन रहा है। ABC Limited also had a brand which is acquired for 6 lakhs. ठीक है, ये भी एक आ गया बेनिफिट, बराबर है। ABC Limited also had distribution rights of product Lavender. This will generate future cash flows of 5 lakhs. Okay, in 6 years, the annuity factor of 10% for 6 years is 4.36. तो 5 lakhs into 4.36 करना पड़ेगा अपने को, उतना बेनिफिट होने वाला है। ये 6 लाख का बेनिफिट होने वाला है और ये 1 करोड़ 20 लाख का बेनिफिट होने वाला है, बराबर है। तो देखते हैं आपने पेमेंट कितना किया? 2 करोड़ पीसी, असेट एक्वायर्ड 1 करोड़ 20 lakhs, ब्रांड 6 लाख सॉरी, एंड राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 lakhs into 4.36, दैट इज 21.80 lakhs, बराबर। तो ये माइनस हो जाएगा तीनों भी। आपका गुडविल कितना आ रहा है? 52,20,000। एम आई क्लियर? यस, समझा? इलुस्ट्रेशन 9, ओ तेरी बड़ा है रे, ये तो कुछ देखते हैं, इजी है, कुछ नहीं, टेंशन मत लो। ओके, मतलब ये खुद को बोलने का बड़ा है, इजी है। जब ऐसा खुद को ये बोलेगा आमिर खान अपना ऑल इज वेल, तो इजी, सच में इजी हो जाती है चीजें। मैं बचपन से कर रहा हूँ, ये तो अभी आया था 3 इडियट्स। तो ऑन 31st March 2017, पाइजर लिमिटेड या पीजर लिमिटेड, आई डोंट नो और शुड बी द प्रोनाउंसिएशन, आप लोग अपने हिसाब से बोल लेना, obtained a license to manufacture a medicine for 10 years at a license of 1,000 lakhs, यानी कि 10 करोड़। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आर एज फॉलोज। ठीक है, 17 18 18 19
प्रोडक्शन इतना इतना होने वाला है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका इतना इतना होने वाला है, ठीक है। तो टोटल आप कितना कमाने वाले हो, मेरा तो सॉल्यूशन में हाउ मच यू आर गोइंग टू अर्न 1,37,000 crores lakhs, दिस मच अमाउंट यू आर गोइंग टू अर्न इन अपकमिंग 10 years, बराबर। उसमें से पहले साल में कितना कमाने वाले हो 45,000, यानी कि रेशियो कितना बना 0.3, सो 9,000 डिवाइड बाय 1,37,000 0.6, 11,500 डिवाइड बाय 1,37,000 0.8, 16,000 डिवाइड बाय 1,37,000 0.12। सर आप कब से इतना लॉन्ग कट बताने लगे, नहीं ले लो कैलसी, लिया लो 1 डिवाइड बाय 1,37,000, ओके, इनटू 4,500 इज इक्वल टू आया 0.03268 समथिंग, 9,000 इज इक्वल टू 0.6, 11,500 इज इक्वल टू 16,000 इज इक्वल टू, ओके, 16,000 इज इक्वल टू, और आखिरी में कितना देंगे वो राउंड ऑफ एडजस्ट करने के लिए 11 बता देंगे, क्योंकि इन सब का टोटल बराबर 1 आना चाहिए, करेक्ट। सो दिस इनटू दिस, ये अमोर्टाइजेशन कितना बन जाएगा 30 लाख, इसी रेशियो में 1000 को आपको अमोर्टाइज करना है, बराबर है। तो 1000 इंटू 0.03 30 0.06, समझा, बराबर। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन इतना, दूसरे साल का इतना, तीसरे साल का इतना, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का, आठवें का, डन एज इट इज। मैंने पहले ही बताया कि असेट टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो उसका डिप्रिसिएशन जरूरी है, डन। जेके लिमिटेड होल्ड्स अ ट्रेडमार्क विद कैरिंग वैल्यू ऑफ 8.5 crores, ठीक है, नो प्रॉब्लम। द ट्रेडमार्क हैज इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, ओके, तो उसको अमोर्टाइज करना उतना जरूरी नहीं है, बराबर। On 31st March 2017, an independent expert estimated the recoverable amount of the trademark as 7.5 crores. Okay. आज की तारीख में अगर बेचने जाओ 31st मार्च 2017 को तो आपको कितना मिलने वाला है 7.5, यानी कितना कम करना पड़ेगा 1 करोड़, वही आपका बन जाएगा amortization amount. Discuss amortization and impairment of trademark. Since trademark has indefinite life, it will not be amortized. It will be tested annually for impairment. Impairment loss is how much 8.5 minus 7.41 crores. Already हो गया, correct? This will be deducted from carrying value and recognized in statement of profit and loss account. Obviously, asset का value जब जब कम होता है तो हमने उसको P&L debit में मारा है, मार दिया. Okay. I hope you understanding. Yes, comfortable, clear. अभी वो all clear या all clear वो आप जानो, सामने नहीं हो तो मुझे नहीं पता चल रहा है, बट कमेंट मारना ऑल क्लियर, रियल वन ऐसा मारना, वापस कंफ्यूजन है कि ऑल क्लियर है या ऑल क्लियर है, करेक्ट। चलो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, अच्छे से पढ़ो, उंगलियों की एक्सरसाइज करते रहो।